हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 16 में, पाइथन की इस प्लेलिस्ट में। आखिरी वाले में अपन ने लिस्ट टपल्स और डिक्शनरीज पढ़ा था। बहुत बहुत मज़ा आया था अपने को। काफ़ी अच्छी 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 सी चीज़ें थी। और इस पर्टिकुलर इसमें अपने को पढ़ना है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में या क्लास में, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, अपने को पढ़ना है वेरिएबल्स एंड रेफरेंसेस। सर ये एक चीज़ क्या होती है? ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि जब अपन ने डिक्शनरी के साथ में कुछ लफड़ा किया था, है ना, एक्स को वाई में असाइन किया था, तो कुछ गड़बड़ हुई थी। ओरिजिनल डिक्शनरी पे चेंज हो रहा था, जबकि अपने को लगा था कि ऐसा, आप लोग को याद होगा, पहले अपन ने एक डिक्शनरी बनाई थी एक्स नाम से ऐसे, और फिर ऐसा लिखा था अपन ने। तो अपन ने सोचा था कि वाई तो एक नई डिक्शनरी होगी, करेक्ट। तो फिर अगर हम वाई में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो एक्स पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्स में वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। पर एक्स में भी वो चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो मतलब वाई और एक्स दोनों एक टाइप से सेम सेम हो रहे थे। तो ये क्या लफड़ा था? उस लफड़े को ही आज अपने को डिकोड करना है, समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना हमारे लिए समझना ज़रूरी है उतना देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहली बात, जो भी वेरिएबल्स हम पाइथन में बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाया इस टाइप से, ठीक है। अब आप चीज़ एक ध्यान रखिए, ये क्या है? ये सिंपल एक लिटरल है। क्या है? एक सिंपल लिटरल है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, सिंपल डेटा वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैंने कुछ और बनाया, मान लीजिए मैंने बनाया y, ठीक है, और मैंने इसमें डाल दिया 2.5, ठीक है, ये भी क्या है? एक सिंपल लिटरल है, ठीक है। अच्छा, अब अपन एक चीज़ ट्राई करते हैं। अपने को ट्रायल एंड एरर कर करके आज इस पूरी चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट को, कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। यही वो एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। हाँ जी सर। चलिए, तो अपन इसको तो पूरा हटा देते हैं। अब अपन ने पहले एक वेरिएबल बनाया x नाम से, इसमें डाला 2.5, ठीक है, 2.5। अब अगर हमने एक और बनाया y नाम से और x को उसमें असाइन कर दिया, ठीक है, और फिर अगर मैं करूँ y को चेंज कर दूँ अगर मैं, और उसमें डाल दूँ 5, ठीक है, और मैं फिर प्रिंट करूँ x को, ठीक है। पहले क्या किया? x में 2.5 डाला, फिर x को y में डाला, फिर y को 5 कर दिया, और फिर x को प्रिंट किया। तो अब अपने को ये देखना है कि x की जो वैल्यू थी, मतलब जो खुद x था, उसके ऊपर कुछ चेंजेस आए क्या। अपन ने देखा कि x के ऊपर, खुद के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, x अभी भी 2.5 ही है। अच्छा सर, अब मान लीजिए अगर मैंने x की जगह यहाँ पर मैं डाल दूँ, मतलब 2.5 की जगह मैंने डाल दिया जेलो, ठीक है। जेलो नहीं डालना था वैसे, मेरे को हेलो डालना था, ओके। और फिर इधर पे मैंने डाल दिया मान लो हाय, ठीक है। और फिर अब अगर मैं इसको वो करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा x जो है वो अभी भी कितना ही है? हेलो ही है, ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने सर यहाँ पे डाला होता x डॉट से अपर डाला होता, ठीक है, और फिर सर मैंने इसको रन किया होता, तो सर तो कुछ चेंज होता क्या? नहीं, अभी भी x जो है वो हेलो ही है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसकी जगह एक टपल डालूँ, ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं 2,5,3, चलेगा? टपल की जगह लिस्ट डाल लेते, थोड़ा सा अपन उसको चेंज कर पाएंगे, जिससे तो फ़र्क पता चलेगा हमें। और फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं y के अंदर पहले तो x डालता हूँ, है ना, और फिर y के पहले इंडेक्स पे, मतलब 0 1 1 वाले इंडेक्स पे, अभी x के 1 वाले इंडेक्स पे कितना डाला हुआ है? 5 डाला हुआ है, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ 6, और फिर चेक करते हैं कि x पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, ठीक है। इसको रन किया हमने, तो हमने देखा कि x में जो ओरिजिनल x था उसमें 2 6 और 3 हो गया। सर ये कैसे? ये कैसे लफड़ा हो गया? अच्छा, अगर मैं x की जगह मान लो यहाँ पर एक टपल रखता 1,2,3, ठीक है। अब टपल में आप ओरिजिनल टपल में तो कुछ चेंज कर नहीं सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने मान लो यहाँ पे y में एक दूसरी टपल डाल दी, तो ये एक अलग बात हो जाती है ना। यहाँ तो क्या किया अपन ने? y में ही एक दूसरी टपल डाल दी, तो अगर अपन इसको रन करेंगे तो x तो अभी भी 1 2 3 ही है, y में बस अपन ने दूसरी एक टपल डाली है। अब ये जो अजीब से बिहेवियर देखने मिल रहे हैं अपन को चीज़ों के, इन सभी को अपन समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले सर, जब तक हम किसी भी वेरिएबल में लिटरल्स डाल रहे थे, स्ट्रिंग लिटरल डाला हमने, ठीक है, नंबर्स डाले हमने, कैरेक्टर्स डाले, और तब अगर हम असाइन करते हैं, मान लीजिए आपने p नाम के वेरिएबल में x को असाइन कर दिया, और फिर p में अगर आपने कुछ नया नंबर डाल दिया 5.3, तो सर x पे चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, वो अभी अभी अपन ने करके देख लिया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए, ये जितने भी आपके वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सब बनते हैं स्टैक के अंदर। कहाँ बनते हैं? स्टैक। हमारा जो पूरा मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ये देखिए, प्रोग्राम का मेमोरी स्ट्रक्चर,
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। मान लीजिए सबसे पहले आपका कोड स्टोर किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है स्टैक वाला एरिया। स्टैक क्या होता है? स्टैक बिल्कुल सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे पास में एक टेबल है, मान लो उसके ऊपर प्लेट्स रखी हुई हैं, है ना। तो अब क्या होगा, प्लेट्स में से आप मान लीजिए आपको कोई प्लेट निकालनी है, आपको प्लेट उठानी है, तो आप कहाँ से उठाते हैं? यहाँ से उठाते हैं। अगर कोई प्लेट रखनी होती है तो कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी होगा वो टॉप से ही होगा, निकलेगा भी टॉप से और जाएगा भी टॉप पे ही, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर तरीका है स्टैक में कि आप ऐसा नहीं कि बीच में से प्लेट खींच दोगे, बीच में से खींच दोगे तो गिर जाएंगी प्लेट्स, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज अ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा को जमाने का एक पर्टिकुलर तरीका, डेटा को जमाने का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। वैसे ही एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन ने क्या बोला? स्टैक, ठीक है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि मेरे में जो भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे वो टॉप से होंगी और टॉप से ही वैल्यूज़ बाहर निकलेंगी, ठीक है। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक चीज़ होती है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब जो चीज़ सबसे आखिरी में आपने रखी है, सबसे पहले उठाया भी उसको ही जाएगा, बाहर भी सबसे पहले वही जाएगी। फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुई है, मतलब लास्ट में अपन ने रखी है, वही सबसे पहले आउट होगी, वही सबसे पहले उठाई जाएगी। दैट इज़ स्टैक। सो स्टैक फॉलोज द पॉलिसी ऑफ लीफो, ठीक है। अच्छा सर, हम स्टैक के बारे में तो समझ गए। तो हमारे पास स्टैक मेमोरी होती है, मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जैसे मान लो एक वेरिएबल क्रिएट किया आपने तो वो यहाँ जाएगा, फिर दूसरा उसके बाद अगली लाइन पे लिखा है तो वो आपका यहाँ पे चला जाएगा, फिर उसके ऊपर आपने एक और वेरिएबल बनाया तो वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। इस टाइप से सर चीज़ें हो रही होंगी स्टैक के अंदर। देन यू हैव वन मोर एरिया दैट इज़ हीप, ठीक है। आपके पास एक और मान लो एरिया है, उसको आपने क्या बोल दिया? हीप। सर ऐसा ही दिखता है क्या? ऐसा नहीं दिखता है, जस्ट मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कि अच्छा, एक तो कोड एरिया हो गया जिसमें कोड स्टोर करके रखेंगे, एक आपका स्टैक वाला एरिया होगा और एक आपका होगा हीप वाला एरिया, ठीक है। अब सर जो भी हम नॉर्मल लिटरल्स स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हमारे नंबर्स हो गए और ये स्ट्रिंग्स हो गई, कैरेक्टर्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया, ये सर हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? ये सब हम स्टोर करते हैं स्टैक के अंदर। कहाँ पे स्टोर करते हैं? स्टैक के अंदर, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। और सर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू आई मीन बाय एन ऑब्जेक्ट? मतलब अगर आपने कोई लिस्ट टाइप का कुछ बनाया तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने टपल टाइप का कुछ बनाया तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इनको हमने ऑब्जेक्ट्स क्यों बोला? बेसिकली क्योंकि ये क्लास के वेरिएबल्स हैं, है ना। अब अभी तक अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं है तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जाके कहाँ स्टोर होते हैं? हीप के अंदर। कहाँ पे स्टोर होते हैं? हीप के अंदर, ठीक है सर। तो सर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो स्टोर होंगे हीप के अंदर। लिटरल्स जो होंगे, लिटरल्स में क्या क्या आता है आप जानते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बूल, ठीक है। ये कहाँ स्टोर होंगे? स्टैक के अंदर। अच्छा सर, सर आगे क्या कहानी है? देखिए आगे ये कहानी है, हमने इतना जान लिया, ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे हीप के अंदर, लिटरल्स स्टोर होंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या होगा कि जब भी आप स्टैक के अंदर की किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया x, उसमें डाल दिया 5, फिर उसको आपने असाइन किया y में, ठीक है। तो क्या क्या होगा स्टैक के अंदर, अपन देखते जाते हैं हाथों हाथ। सबसे पहले जैसे ही आपने ये लाइन लिखी तो स्टैक पे एक एंट्री डलेगी और उसमें डल जाएगा 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने चेक किया कि ये क्या है, ये एक लिटरल है, तो लिटरल को कहाँ डालना है? स्टैक में डालना है, ठीक है। फिर आपने एक और एंट्री बनाई कि y नाम का एक वेरिएबल है, उसमें आपने डाल दिया x, ठीक है। तो x की जो वैल्यू थी दैट इज़ 5, वो काय में चली गई? y नाम के वेरिएबल में। एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बनेगी कहाँ पे? स्टैक के ऊपर। कैसे सर? सर देखिए x कौन था? x के अंदर रखा क्या है? बेसिकली 5 रखा हुआ है, 5 क्या एक लिटरल है जिसको आप डालना चाह रहे हैं y के अंदर, तो एंट्री बनेगी स्टैक के ऊपर, ओके। अब अगर आप y के अंदर डाल देते हैं मान लो 2, तो ये जो 5 था y के अंदर, ये हट के क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए x के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं आया, x इज स्टिल सेम, ठीक है, ओके। ये तो हो गई स्टैक की कहानी और लिटरल्स की कहानी। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट्स की कहानी। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट में मैंने डाला से 1,2,3, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया y, ठीक है। और मैंने, अच्छा अब सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं अपन। जैसे ही हमने ये बनाया होगा तो उसने देखा कि ये क्या है? ये तो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको कहाँ रखा गया होगा? इसको रखा गया होगा हीप के अंदर, ठीक है। तो ये x कहाँ गया?
हीप के अंदर। अब एक्स हीप के अंदर नहीं गया है ना, आप देखना समझना ध्यान से, एक्स हीप के अंदर नहीं गया है। एक्स को तो अपन बना रहे हैं स्टैक में ही, एक्स कहाँ बनेगा, एक्स तो सर स्टैक में ही बनेगा, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। एक्स तो सर स्टैक में ही बनेगा, पर ये जो हमने लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट पूरी की पूरी कहाँ स्टोर होगी सर, ये स्टोर होगी हीप के अंदर। क्यों, क्योंकि सर ये एक ऑब्जेक्ट है ना। एक्स तो नॉर्मल वेरिएबल है, एक्स को हम यहीं रखेंगे स्टैक के अंदर। अब ये जो एक्स है, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट कहानी में, ठीक है। मैं जितना हो सकता है सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एक्स है, ये पॉइंट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। मतलब इसके पास में एक मान लो लेज़र बीम है, या फिर इसके पास में कुछ धागा है, वो धागा इसने किससे बांध रखा है, हमारे ऑब्जेक्ट से, हमारी लिस्ट से, जो कि कहाँ स्टोर्ड है, हीप के अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेरी वैल्यू कितनी है, एक्स बोल रहा है मेरी वैल्यू वो है जो हीप में रखी हुई है, वो लिस्ट है जो मेरी वैल्यू है 1 2 3 वाली, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने बनाया y नाम से, है ना, इसको अपन ग्रीन से ही लिखते हैं। फिर आपने बनाया y नाम से, और इसमें आपने असाइन कर दिया x, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या हुआ, अब देखिए, अब सिंस वो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और वो एक पहले से क्रिएटेड था, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट था और ये पहले से क्रिएटेड था, तो इसकी नई कॉपी हीप में नहीं बनेगी, इसकी नई कॉपी हीप में नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि पाइथन ने ऐसा डिसाइड किया है, वो करते ही इस तरह से हैं, ठीक है। वो सिंपली क्या बोलेंगे कि आप चाहते हो एक नया वेरिएबल, ठीक है, हम एक नया वेरिएबल बना देते हैं, ये बना दिया हमने y यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो y है, ये सेम y किसको पॉइंट कर रहा है, इस 1 2 3 को, किसको पॉइंट कर रहा है, 1 2 3 को। तो जब आपने ऐसा लिखा कि x असाइन टू y, तो चेक किया गया x के अंदर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सर ये नहीं करना है कि हम उसकी कॉपी करें और फिर से डालें, नहीं, वो स्टैक वाले में होता था, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, x जिसको पॉइंट करता था, y भी उसी को पॉइंट करने लगेगा। क्या बोला मैंने, x जिसको पॉइंट कर रहा था, y भी उसी को पॉइंट करने लगेगा। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब y भी बोल रहा है, अगर किसी ने y से पूछा तुम्हारी वैल्यू कितनी है, वो बोलेगा वो जो हीप में लिस्ट स्टोर्ड है वही मेरी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बोल देंगे कि y हो गया हमारा एक रेफरेंस, क्या हो गया, y हो गया हमारा एक रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या होता है, बेसिकली हम जैसे रेफ़र करते हैं ना किसी को कि भैया आप उसके पास चले जाना, तो y ने भी रेफ़र कर दिया कि यार मेरी वैल्यू चाहिए ना तुमको, तो तुम एक काम करो, तुम किसके पास चले जाओ, तुम वो लिस्ट के पास चले जाओ जो कहाँ रखी हुई है, जो रखी हुई है भैया हीप के ऊपर। कहाँ रखी है, हीप के ऊपर। अच्छा, तो y को हम बोलेंगे एक रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे, y को हम बोल देंगे एक रेफरेंस वेरिएबल। अच्छी बात है सर। तो अब आप देखिए, अगर मैंने y के अंदर कुछ भी चेंज किया, तो इसका मतलब मैंने किस में चेंज किया, डायरेक्टली मैंने चेंज किया सर हीप के अंदर जो लिस्ट रखी हुई है उसमें, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखी होती है अगली लाइन कि y का जो पहला इंडेक्स है, मतलब 1 वाला इंडेक्स है, वहाँ पे डाल दो 5, ठीक है। तो मतलब चेंजेस किस में होंगे सर, ये वाली जो लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है, इसके अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। किसके अंदर चेंजेस होंगे, इस लिस्ट के अंदर चेंजेस होंगे। सर ये 2 हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सर अब अगर हम कोशिश करें प्रिंट करने की x को, किसको, x को, ठीक है। तो सर क्या होगा, जैसे ही आपने x को प्रिंट करने की कोशिश करी, x भी सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहा था, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 5 और 3। और हम बोलेंगे कि सर ये तो x वाली ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो गया। ओरिजिनल लिस्ट कुछ नहीं होती, लिस्ट एक ही है। y बस एक रेफरेंस वेरिएबल था। y क्या था हमारा, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो अब आई होप आपको नॉर्मल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में समझ में डिफरेंस आया होगा। अगर आप किसी वेरिएबल में कोई लिटरल स्टोर कर रहे हो तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, और उसको आप दूसरे में असाइन करोगे तो कॉपी बन के जाएगा, ठीक है। और वो सारी चीज़ें स्टैक में रहेंगी, है ना। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, एक टपल डाली, डिक्शनरी डाली, लिस्ट डाली, ठीक है, तो दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट। आगे हम और टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, खुद की क्लासेस बना के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे खुद के, ठीक है। तो जैसे लिस्ट एक डेटा टाइप है, काइंड ऑफ डेटा टाइप कह सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर कह लो, टाइप मत बोलो, ठीक है। वैसे ही हम खुद के भी आगे डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें कहाँ स्टोर होंगी, हीप के अंदर, ठीक है। और जो एक्स है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पॉइंट करा हुआ है कि मेरी वैल्यू वो रही, मेरी वैल्यू वो रही, ठीक है। और जो वाई भी है, अगर आप एक्स को असाइन कर रहे हैं वाई में, तो वाई में कोई कॉपी बन के नहीं जा रही, नई कॉपी नहीं बनी, ठीक है। वाई भी सेम पॉइंट करने लगेगा किसको, वो देखो वो रखी है मेरी वैल्यू। आ गई बात समझ में। इसलिए वाई में चेंज करने पर ओरिजिनल एक्स में चेंज आ रहा था। ये छोटा सा हमको चीज़ समझाना था फंक्शंस पढ़ाने से पहले, वरना वहाँ जाके आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा।
वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स वर्सेस रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो अब आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये पाइथन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कतें होती है, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स वर्सेस रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है सर, अच्छे से हम समझ चुके हैं। अगली क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। चलिए बाय।